Assalamualaikum, Janal Pradesi आपकी खिदमत में with another society talks topic. My topic today is serial killers and how they get going, how they get in making. I have been listening to a lot of YouTube lately. Or Noor Muqaddam ka case is one of the cases that I have been listening to. I've heard a lot about it and बहुत सारा सुनने में आ रहा है उस केस के ऊपर आपसे नहीं डिस्कस करूँ बिकॉज उस केस के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं एंड सब लोगों को डिटेल्स मिलती जा रही हैं. सो आई विल नॉट गेट इनटू द रैट रेस एंड टेल यू क्या हुआ. मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ, या मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस किस्म के लोग होते हैं, जैसे कि इंडिकेशन आ रही है कि ये जो व्हाट्स हिज नेम जाफर जो है ये ही इज़ अ सीरियल किलर, कि उसने पहले भी कत्ल किए हुए हैं और एक ये ही नहीं बहुत सारे और भी हैं जो सीरियल किलर्स हैं. तो सीरियल किलर्स जो हैं ये बनते कैसे हैं? अगर आपने इस आदमी का भी देखा हो, इसको मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ लेकिन नेचुरली और भी बहुत कुछ होता है. इसको एग्जांपल इसलिए लेके चल रही कि अगर आपने इसको या इसके माँ बाप को देखा हो, दे हैव जीरो एम्पैथी, नुल एम्पैथी है इनकी, बिल्कुल भी किसी तरह से भी नहीं. और ये होता क्यों है? ये होता ये है बेसिकली इन लोगों में एम्पैथी नहीं होती, गिल्ट का फैक्टर नहीं इन लोगों में होता, इनके जो भी इन्होंने एक्शन किया होता उसका ये गिल्ट नहीं लेते हैं. और ये लोग जो होते हैं बेसिकली दीज काइंड ऑफ पीपल दे आर वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटीज. अगर आप वैसे नॉर्मली मिलते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दे आर वेरी वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटीज. होता क्या है, आप जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक इट इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव एट द मोमेंट. स्पाइडर, जो स्पाइडर नेट में आप जाके एक दफ़ा जब फंस जाती है फ्लाई तो वो फिर गई. तो वो यही होता है, दे वो सारा आपका नेट कर देते हैं, अपना जाल जो है वो आपके इर्द गिर्द फंसा देते हैं एंड देन दे बाइट यू. दिस इज द वे दे आर. ये इनकी नेचर होती है, ये इनका मेथड होता है, ये ऐसे ही करते हैं. इनका होता ये है कि अच्छा बेसिकली शुरू कहाँ से होता है? लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. व्हेन चाइल्ड इज ग्रोइंग इन द मदर्स वूम, तो अगर माँ जो है वो डिप्रेशन में है या उसकी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस तरह से हैं, या वो अंडर वायलेंस रह रही है, या माँ क्लिनिकल डिप्रेशन में है, या कोई ऐसी बात, तो जो बच्चा है उसको ऑटोमेटिकली जो ये हमारा फ्रंटल लोब होता है, इस पे एम्पैथी का वो हमारा होता है सेक्शन, वो जो होता है उसका फ्रंटल लोब में वो डेवलप ही नहीं करता. तो वो बच्चा जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसमें वो चीज़ होती नहीं है. उसमें वो जो हम लोगों का जो होता है ना, किसी का दुख दर्द बांटने का, किसी का दुख सुन के तकलीफ होने का, इन लोगों में वो होता ही नहीं है. दे डोंट हैव दैट थिंग. इन लोगों की ना एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड. इस आप समझ लें दिमाग के दो हिस्से किए होते हैं और वो एक दूसरे में आते जाते रहते हैं. एक जो है वो नॉर्मल माइंड वर्क करता है, एक जो है बहुत सिनिस्टर होता है इनका लिटरली सिनिस्टर माइंड. आप उसको वर्ड सिनिस्टर आप यूज कर सकते हैं. वो इनका होता है कि उसमें वो करते हैं. जैसे आपने देखा होगा ये स्प्लिट एक मूवी थी, आई थिंक, अगर आपने देखी हो तो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ serial killer. अच्छा एक ये है, they have what they really have is, I'll try to explain it. It is like disassociative identity disorder, इसको कहते हैं DID. तो इसमें ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी से अपने आप को अलग कर सकते हैं. यू नो लाइक मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मैं अपने आप को यहाँ खड़ी देख रही हूँ. यू नो दे कैन डू दिस. और यही इनकी ये जो प्रॉब्लम होती है यहीं से शुरू होती है. जैसे आपने टेड बंडी का अगर आपने इंटरव्यू देखा हो या पढ़ा हो, आई रेड द बुक एंड यू नो आई फॉलोड हिज केस ऑल द वे डाउन. बहुत चार्मिंग आदमी था. ही वाज रियली एजुकेटेड, ही वाज हैंडसम, ही वाज गुड लुकिंग, ही वाज चार्मिंग. उसके बोलने का जो एक लड़की बची थी उसने आपका इंटरव्यू अगर उससे सुना हो तो ही वाज लाइक रियली, यही जो मैंने आपको भाई, बहुत चार्मिंग था, सक्सेसफुल था. लेकिन ये लोग सैडिस्ट होते हैं बाय नेचर. इन लोगों को दूसरे इंसान को तकलीफ देके खुशी होती है. हम नॉर्मल इंसान के लिए ये बात कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा ज़रा डिफिकल्ट है कि किस तरह से होता है, बट दिस इज इट. इन लोगों को वाकई में जो दूसरा इंसान है उसको तकलीफ देके इनको कुछ, द मोर द अदर पर्सन क्राइज, द मोर द अदर पर्सन इज यू नो डाउन, टूटता है जैसे, उतना इनको सेटिस्फैक्शन मिलती है. दे फील देमसेल्व्स एज इफ दे हैव अचीव्ड समथिंग. एंड बिलीव यू मी, आई हैव मेट सम पीपल, I've had this experience. और मैं जो कुछ आपको कह रही हूँ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. मैं ये books भी, obviously I've read a lot of books on that, I've done my research on that, but I've met these kind of people in life, in
in real, you know, and not a very good experience. Not a very good experience. इन लोगों का यही होता है कि इन लोगों को नेक्रोफाइल इनको कहते हैं. नेक्रोफाइल इज बेसिकली ये जो रेप्स होते हैं या जो ये मर्डर्स होते हैं, they have zero remorse and they just, you know, like इनका जो कनेक्शन है दिमाग का वो आपस में वो इनका ऐसे चलता है कि इनको फील नहीं होता कि इन्होंने क्या किया है. they just don't feel. इसको कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्स टू एमिगडाला, इसका नाम है. लेकिन इट्स लाइक इनका जो एमिगडाला है वो लो होता है. जो मैंने आपको बताया फ्रंटल लोब की जो एम्पैथी का इनका जो है उसको वो लो होता है. तो इनको जो नेगेटिव इमोशंस हैं, गिल्ट है, इनको ये उदास जो होने का है, इनका वो नहीं होता. और ये अपने जो इनका जो विक्टिम है जिसको ये चूज करते हैं, एंड दे चूज देयर विक्टिम्स. ठीक है, वो देख लेते हैं कि कौन सा इंसान इतना नरम है कि इसको ये हमारे पंजे, वो स्पाइडर वाली बात आ जाती है. एंड दे ऑनेस्टली दे थिंक एंड दे आर कन्विंस्ड कि ये जो इंसान है जिसको मैं तकलीफ दे रहा हूँ, he or she deserves it. Sounds crooked, I know, but this is the mentality of these people. कि ये लोग जब वो उसके साथ जुल्म करते हैं या जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके साथ प्लान बना रहे होते हैं जुल्म करने की, so they are really in their sane तो मैं नहीं कहूँगी, in their state of mind मैं कहूँगी. इनको यही होता है कि ये लोग this person really deserves. अच्छा, और ये इनका ये होता, अगर आप देखें इनको, अगर आप रिजेक्ट करें, इनकी ज़्यादा जो हाइप जब होती है वो ये होती है कि इफ द पर्सन रिजेक्ट्स. यही जो नूर मुकद्दम के केस में मैं बार बार उसका एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे उसके रेफरेंस से मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब कुछ जो है. बिल्कुल इट फिट्स, बिल्कुल ये जो प्रोफाइल जो है इस बंदे का अगर मैं बनाऊँ तो इट विल जस्ट फिट इनटू दिस ज़ाहिर जाफर प्रोफाइल. कि उस अनकेबलिश उस लड़की ने ना कर दी शादी करने से, वो जो सुनने में आ रहा है. तो ये यही होता है कि इन लोगों को अगर आप ना कर देते तो ये ना नहीं सुन सकते. ये उस बंदे को तोड़ देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, ना नहीं सुन सकते. इनका ईगो, इनके ख्याल में इनका ईगो इतना बड़ा होता है कि ये वो नहीं कर सकते. लेकिन ये बात वाकई साइकोलॉजी के थ्रू भी ये न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों जो है इस बात को मैंने इस पे काफ़ी देखा है, पढ़ा है, लेकिन कहीं से भी मुझे नहीं, और हर जगह पे यही लिखा हुआ एंड में आता है कि दे हैव टिल डेट दे हैव नॉट फाउंड आउट कि बेसिकली ये वजह एक है कि मतलब जब आपकी बर्थ, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, प्री बॉर्न आपका ये आ सकता है. बट हेड एंड फास्ट रूल नहीं है. क्यों आता है, किस लिए आता है, कैसे होता है, हाउ डू दे eventually end up being serial killers, इसकी जो है डिटेल स्टडी किसी से अभी तक नहीं हुई है. लेकिन ये लोग होते हैं और ये लोग हैं, और इन लोगों के साइंस ये होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा चार्मिंग, दे आर टू गुड टू बी ट्रू टू यू. और जैसे ही कोई बंदा आपको टू गुड टू बी ट्रू मिले तो आप सबसे पहले दौड़ लगा दें वापस. डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छा इंसान है तो ये वाकई में अच्छा इंसान होगा. 99% ऐसे लोग जो होते हैं जो टू गुड टू बी ट्रू जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं, या सैडिस्ट होते हैं. तो आई होप अल्लाह हम सब की बच्चियों को बचा के रखे, बच्चों को बचा के रखे फॉर दैट मैटर. आजकल तो लड़कों के साथ भी, बेचारों के साथ बहुत कुछ हो रहा है. अल्लाह हम सब के बच्चों को बचा के रखे. कोई पॉइंट मुझसे भूल गया हो तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ लिख के याद करा दीजिए. टिल देन, जेमन परदेसी, made it through with another point.